जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे कि हम तो गुरु बहुत कुछ समझ रहे हैं, गुरु जी की बातें हमको एक एक याद है, गुरु जी के ज्ञान को हमने बहुत सुना है, बहुत चितराई की है, बहुत खोपड़ी में भर के रखा है। गुरु जी उनके हृदय में नहीं उतरे, वो खोपड़ी को लेके अभी घूम रहे हैं। और जो बिल्कुल सरल साल थे, जिनको गुरु जी की पूरी पूरी बात भी समझ में नहीं आती थी भी गुरु जी बोल क्या रहे हैं, वो पहुंच गए। क्योंकि उनको इतना तो आता था कि गुरु जी से गहरा लगाव तो था, गहरी पकड़ तो थी उनकी, हृदय में तो उतारा उन्होंने, चाहे एक शब्द को उतारा तो सही ना। एक व्यक्ति को 100 दवाइयों की जानकारी है लेकिन खाता एक भी नहीं है, कैसे ठीक होगा? एक व्यक्ति को 100 दवाइयों की जानकारी तो नहीं है, पर जिस वैद्य ने एक ही औषधि दी उसने खा ली, बस इतना ही पता है उसको भी, जो मुझे दे दी वो मैंने खा ली, चाहे वो कड़वी थी चाहे मीठी थी, चाहे आराम से खाई, बेमन से खाई, चाहे मन से खाई, तो उसको तो काम, जिसने खा ली उसका कल्याण होना है, उसको स्वास्थ्य ठीक होना ही होना है, उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा मिलेगा। और जानकारी बहुत है, पढ़ा लिखा बहुत है, चाहे डॉक्टरी क्यों ना हो, जब दवाई नहीं तो, जब दवाई अंदर ही नहीं जाएगी तो स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? ऐसे ही थे जगत राम जी, चाहते थे चरणों बैठे, लगाव हुआ गहरा उन्होंने मन से। अब उनको ये थी कि और तो हमने कुछ देखा नहीं है, लेकिन सदगुरु को जो है, परमात्मा का रूप जो है, सदगुरु को ही परमात्मा के रूप में बस यही मुझे दिख जाए, ये विराट रूप दिखा दे। जैसे अर्जुन ने को भगवान कृष्ण ने रूप दिखाया वैसा, लेकिन ये भाव कब हुआ उनके अंदर? उनको कोई ज्यादा बात याद नहीं आई, समझ में आई। एक बार हरिहर बाबा जी ने बोला कि आदमी जैसा अगर अच्छा होना चाहे तो अच्छा सोचे, बस जैसा आप सोचोगे वैसे ही हो जाओगे, इतनी बात बोली उन्होंने कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। जब इतनी बात बोल दी तो उसको लंबी चौड़ी और तो बात याद आई नहीं, इतनी बात उसके दिमाग में पूरी घर कर गई हृदय तक कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही हो जाऊंगा। तो मेरी एक ही सोच है कि मैं विराट रूप सदगुरु का देख लूं, भी मैं सच्चिदानंद रूप गुरु को देख लूं, बस मुझे ये दिखाई दे जाए, बस मुझे सब कुछ मिल जाए। एक ही भाव था। अब उसी भाव में सुबह शाम उठते बैठते फिरते एक ही भाव उनका बस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब ये भाव चलता रहा तो सदगुरु दूर थे, धीरे 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 बैठे हुए एक दिन उनको गुरु ने झलक दी कि बेटा सच्चिदानंद रूप देखने के लिए बार मत देख, बार मत देख, अपने अंतर आपने मेरे स्वरूप का ध्यान अपने अंदर ही कर, बार मत देख। और जैसी मंदिर में लोगों को पूजा करते देखता है वैसी पूजा तो मेरे अपने हृदय के अंदर ही मेरी कर, भाव पूजा कर। जब उसका बहुत टाइम के बाद में जब ये ध्यान शुरू हो गया तब सदगुरु ने उसको ध्यान में से बैठे बैठे ही दर्शन के बताया। अब उसने जो है आंखें बंद करी और अपने हृदय के अंदर ही सदगुरु का ध्यान किया। ध्यान करके और जैसी पूजा बार करते हुए देखी थी, फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, पत्ती चढ़ाना, उसने गुरु के चरणों में वही अपने हृदय में चढ़ा दी। इसको बोलते हैं भाव पूजा। अब वो भाव पूजा करने लगा अपने अंदर ही, बस ध्यान किया सदगुरु का अपने हृदय में और वही सब कुछ डाला। ऐसे करते 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 बस भाव के अंदर एक दिन भाव समाधि लग गई उसकी। अब भाव समाधि में उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ हूं। और जैसे भाव समाधि लगी, अब भाव के अंदर कर गया बिल्कुल, तो अंदर वृत्ति की प्रकाश का रूप, उसको प्रकाश दिखाई दिए। और प्रकाश में क्या है? सदगुरु प्रकाश रूप में ही सदगुरु दिख रहे हैं। मतलब उनका रूप जो है, शरीर जो शरीर का ध्यान कर रहा था वो शरीर तो वैसे ही है, लेकिन जैसे सब कुछ प्रकाश से बना है। अब वो देखता है कि देखो गुरु तो देखने में तो गुरु वैसे लग रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है, ना हाथ में है ना छूने में। तब उसी वक्त जो है उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि सदगुरु रूप बार उसको बारी गुरु के दर्शन और वैसे ही हो रहे हैं। तब फिर वो गुरु फिर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं इसका ध्यान मत कर, अब जो मेरे रूप का जो ये कर रहा है ना शरीर, ये ध्यान मत कर, उस प्रकाश का ही ध्यान कर जो प्रकाश हुआ था।
उस प्रकाश का ध्यान कर सिर्फ, और कुछ नहीं करना। अब उसने प्रकाश का ध्यान करना शुरू कर दिया, और प्रकाश का ध्यान करते करते उसको बोला कि प्रकाश मैं ही था, एक प्रकाश के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं प्रकाश ही प्रकाश हूं, मेरे सिवा एक प्रकाश के सिवा और कुछ भी नहीं है लोक में, वही हुआ है, सब जगह वही हुआ है। जब ऐसा अनुभव होने लगा तब सदगुरु ने कहा अब देख, प्रकाश मैं भी प्रकाश, तू भी प्रकाश, यही प्रकाश, सब एक ही है। सच्चिदानंद वो सतरूप चित्रूप प्रकाश रूप एक ही है, सब में दो नहीं है। अब तू मैं दो नहीं है, एक ही है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु ने उसको अपने समान कब कर लिया उसको पता भी नहीं, कब उसको ज्योतिर्मय बना दिया, कब चिन्मय बना दिया, कब दिव्य रूप स्वरूप में पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला, संबंध में छोड़ करके। तो सदगुरु की कृपा ऐसी होती है, गुरु कब शिष्य को वहां पहुंचा देता है कहा नहीं जा सकता। लेकिन विश्वास श्रद्धा उसकी ऐसी होनी चाहिए, शिष्य की श्रद्धा इतनी हो, विश्वास इतना हो कि सदगुरु के रूप में जो बोला है गुरु वचन, उस गुरु में पूरी परिपूर्ण रूप से विश्वास और श्रद्धा हो। श्रद्धा पूरी नहीं है, विश्वास पूरा नहीं है तो गड़बड़ होगा, भेद नहीं है। इस मार्ग के ऊपर सदगुरु की बहुत बड़ी जरूरत है होने के लिए, और सदगुरु कोई दूसरा नहीं रह जाता लास्ट में, सदगुरु आप ही हो जाता है बाद में। इसलिए सदगुरु कभी अपनी पूजा नहीं करवाते। उसे कहते हैं गौतम बुद्ध का वचन प्रसिद्ध वचन है, आपो दीपो भव, अप दीपो भव, अप दीपो भव, आप स्वयं अपने दीपक बनो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो बहुत से गौतम बुद्ध को मानने वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरु जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, सब लोग अपनी अपनी पूजा कराते हैं, कोई किसी पूजा, हमारे गुरु कहते हैं किसी की नहीं, आप अपने करो। उनको पता ही नहीं, वो समझे ही नहीं। सिर्फ गौतम बुद्ध ने नहीं, जितने भी सदगुरु होते हैं वो अपनी पूजा नहीं कराते, वो दिख रही है कि पूजा अपनी करा रहे हैं, वो पूजा आप खुद की ही पूजा करते हो, आप उसी लेवल पर ही पहुंच जाओगे। गुरु हमेशा ही अपना ही ज्ञान करवाते हैं, किसी दूसरे का नहीं। जो कुछ हो रहा है वो अपने लिए, खुद के लिए ही हो रहा है। जो विधि, जो विधान, जो बताते हैं वो लौट फिर करके आप पर ही आता है, गुरु से उसको कोई लेना देना नहीं। जहाँ ये कहो कि गुरु पहले से जानता है कि इस मेरे में फर्क ही नहीं है, वो तो वही है। ये बात सदगुरु को तो होती है लेकिन शिष्य को नहीं होती। सदगुरु का स्वरूप ऐसा है, सदगुरु का स्वरूप ऐसा है, चैतन्य है, चेतन है और शाश्वत है। शाश्वत हमेशा रहने वाला, जो ये नहीं आज है कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, जब पहले नहीं था आज है, ऐसा नहीं है कि सदगुरु पहले तो आज तो नहीं, आज तो मर गए गुरु। गुरु मरने वाले नहीं, मरने वाले का नाम गुरु है ही नहीं। पंच भौतिक शरीर अलग है, तो वो तो गुरु पहले, गुरु हो ही वो पहले। गुरु कब होगा? जब इस गुरु को ये ज्ञान होगा कि ये पंच भौतिक शरीर में हूं ही नहीं, तभी तो गुरु होगा। उस गुरु को तो ये पता है कि ये पंच भौतिक शरीर में नहीं हो, ये मेरे से अलग है, और लेकिन जो उसको पूज रहा है, मान रहा है, वो उसको शरीर ही मान रहा है, तो वो बेवकूफ है कि नहीं है? जिसको गुरु ने कभी अपना नहीं माना और उसको दूसरा मान रहा है, तो वही तो मूर्ख है। वो कहां से फिर समझदार हो गया? तो कोई मरने और मिटने वाला सदगुरु नहीं है। मरने और मिटने वाला तो शरीर है, नाम रूप है। सदगुरु वो नहीं है। सदगुरु तो वो है, जो कभी मिटता नहीं है, वो शाश्वत है और शांत है। उसको देखना नहीं होती, विक्षिप्तता नहीं होती, उछाल और कूद नहीं होता उसमें, बिल्कुल शांत समुद्र। व्योमातीतम निरंजनम, व्योम कहते हैं आकाश को, अतीत कहते हैं आकाश से भी परे, आकाश से भी बड़ा। सदगुरु का स्वरूप क्या है? आकाश से भी परे है, अतीत है, और आकाश से भी व्यापक है।
आकाश में सदगुरु नहीं है, सदगुरु में आकाश है। इतने व्यापक है। इसलिए आप जहां भी स्मरण करोगे, जहां भी बैठोगे, वहीं सदगुरु होंगे, वहां सदगुरु होंगे। ये तो नहीं कि सदगुरु एक ही जगह है, सदगुरु सब जगह है। सिमरण करने वाला है, वो सिमरण करने वाले के अंदर ही समाये हुए हैं। इतने व्यापक है सब जगह। अब आपको आकाश में रहना है, आप में आकाश है कि आकाश में आप हो? आकाश में ही हो ना, आप आकाश में ही हो। जहां जाओगे वहां आकाश साथ में लेके जाना पड़ेगा। आकाश सब जगह आकाश है। आकाश में चलोगे, आकाश में फिरोगे, आकाश में काम करोगे। आपके अंदर भी आकाश है, आपके बाहर भी आकाश है, सारी क्रियाएं भी आकाश में हो रही है। आकाश से ओत प्रोत है। और फिर कोई आदमी आकाश को ढूंढने जाए तो खोजने जाएगा तो मूर्ख ही हो गया ना। फिर भी आदमी खोजने जाए आकाश को तो वो पागली है। बस ये हालत है। जल में मीन प्यासी मोए सुन आवे हंसी। अब सब मीन मछली ने पैदा होते ही जल देखा, जल से शरीर बना, जल से वो जी। अरे वो जल को ढूंढ रही है, मेरी प्यास लगी है जल में। जल कहाँ मिलेगा? जिसका जन्म जल में, जिसके चारों तरफ जल, जिसका शरीर जल का, और वही मीन जो है जल को खोजने चलती है कि मैं जल को खोजूंगी। कबीर साहब के जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हंसी। लोग कहते हैं कि कबीर की उल्ट वांसी बाणी है। उल्टी बाणी है कि सीधी है? बिल्कुल सीधी सीधी कह रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्ख हुआ क्या होगा? इससे ज्यादा और मूर्खता क्या होगी? इतनी सीधी है, फिर भी उसको कह रहे हैं कि कबीर उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा हम थोड़ी, कबीर साहब थोड़ी है, उल्टे तो हम ही है। कुत्ते की पूछ तो ये संसार है ना, टेढ़ी बता रही है उनको। सीधे को टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़े वाले को सीधा भी टेढ़ा दिखता है। एक मौके सीधे वाले को तो सब सीधे दिख सकते हैं, टेढ़े वाले को सीधा दिखना मुश्किल है। सब जगह टेढ़े का हिसाब लगाता है वो कि मैं टेढ़ा हूं तो सब टेढ़े हैं। बेईमानी को बेईमानी ही दिखते हैं साधु। तो साधु बेईमान को भी साधु देख सकता है, लेकिन बेईमान साधु को भी साधु नहीं देख सकता। वो उसी में जी रहा है, उसी में भरा हुआ है। वो कहते हैं मैं, जब मेरे अंदर इतनी बीमारी भरी है तो ये कैसे चीज भला हो सकता है? वो उसको भला देख ही नहीं पाएगा, देश देखेगा ना उसमें भरा। क्यों? वो भरा ही उसमें वही है, वही खड़ा ही वही है। तो हमारे हम आकाश, इतने आकाश के अंदर हैं कि हम आकाश का भी अनुभव नहीं कर पाते। आकाश से भी बड़ा चेत सदगुरु का स्वरूप है, चेतन सच्चिदानंद है। कहीं खोजने नहीं जाना, सब अंदर बाहर। आकाश तो फिर भी अंदर बाहर है, क्योंकि हम आकाश से अलग हैं, लेकिन उससे तो हम अलग ही नहीं है। तो अंदर बाहर का सवाल ही खत्म हो गया। वो तो हम है ही बस। जब वो तो हमारे रूप ही है। जब हम ही वो है तो अब अंदर और बाहर का सवाल कहाँ रह गया? फिर कहाँ खोजोगे? खोजना नहीं, फिर जो मान रखा उसको खो दो। खोजना नहीं, खोजना तो भूल है। खोजना भूल करना है, खोजना गवाना है। जो पा रखा है उसको खो दो। गुरुजी यही तो बताते। गुरुजी ने बहुत बार इसमें बोला है कि खोया, आप जो खोया निकालते हो तो उसमें खोया है कि पाया है? बताइए। अगर खोया ही होता तो फिर उसमें मत्था पचाई, अगर खोना ही था तो मत्था पचाई का ही करनी। मत्था पचाई तो पाने के लिए की ना, लेकिन खोया में खोया क्या? पानी खोया, विकार खोया। जो विकार था, जो पानी था उसको खो दिया, जो प्योर था वो रख लिया। जो प्योर बच जाता है उसको आप कहते हो खोया। कितने बड़े बोलने वाले ने, मतलब शब्द देने वाले ने बड़ी सोच समझ के शब्द दिया होगा। बल्कि उसका नाम तो अगर ऐसे रखना चाहिए ना, भी पाया। लेकिन पाया नहीं रखा, उसका नाम रखा खोया। खोया का मतलब ये था कि इसमें से जो पानी था, जो कूड़ा कबाड़ था, उसको खो दिया। खोने के बाद जो बच गया वो शेष प्योर था, बच गया शेष।
पाना क्या, वो था ही पहले। हाँ जी। तो इसलिए वो तो वो कहते खोजना क्या है, खोजना तो है ही नहीं, खोजना तो फिर खोना है, खोजना तो नहीं है। जो हमने मान लिया और कुआड़ा कि मैं रमेश हूँ और मैं ये नाम रूप वाला हूँ और मैं ये जाति वाला हूँ, ये जो ऊपर से थोप रखे हैं इनको खोना पड़ेगा। जब ये खो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, ना ये रूप रहे ना ये नाम रहे, तो फिर खोया बन जाएगा इसका। खोए की कीमत ज्यादा होती है। खो करके भी देख लो अमर हो गए, जिन्होंने खो दिया वो अमर हो गए, जिन्होंने खोया वो हमेशा के लिए बने रहे, मिटे ही नहीं। मीरा ने खो दिया, मीरा देख लो खोई नहीं कभी। कबीर साहब ने खो दिया, वो कबीर साहब कभी मिटे खोए ही नहीं, हमेशा ही मौजूद है। नानक देव जी खोए ही नहीं, गौतम बुद्ध कभी खोए ही नहीं है, खो अपने को मिटा दिया बाद में खोए ही नहीं वो कभी। और जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा उनका कौन याद करेगा बताओ, दूसरे को क्या पड़ी। उनके कुल खानदान के जिनको खून पैदा करके वो भी याद नहीं, उनको भी याद नहीं है कौन थे हमारे नाम करने वाले कौन थे, उनको भी याद नहीं है, दूसरा कौन याद रखेगा। जिन्होंने अपने को बचा के रखा वो तो खो गए, और जिन्होंने अपने को खोया वो सदा के लिए बच गए, सदा के लिए अमर हो गए। है ना अजीब कहानी। ऐसी है, व्योमातीत आकाश से परे है, आकाश से भी व्यापक है। ये आकाश भी जिसमें समा जाए ऐसा सदगुरु का निरंजनम, निरंजन है। अंजन कहते हैं काजल को, काजल नाम काले का, काला नाम धुएं का, धुएं नाम अंधकार का, अंधकार में दोष, उसमें कालापन नहीं है, दोष नहीं है, बुराई नहीं है। निरंजन, निरंजन खालसा जिसको कहते खालसा, राज करेगा खालसा। क्या कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे थे। अब अर्थ में गलत निकाल लो वो तो अलग बात है, लेकिन गुरुओं ने तो सही कहा, गुरुओं ने बिल्कुल सही कहा कि खाल करेगा सा, खालसा, जो बिल्कुल खालस है, खालिस है, जिसके अंदर बिल्कुल भी दोष नहीं है, परम पवित्र है, जो निरंजन है। जो निरंजन ही तो कर रहा है राज, और किसका राज है, दोषियों का राज थोड़ी है। जिसमें दोष है, जिसमें कमी है, उनके राज थोड़ी होते हैं, वो उसी का तो सब में राज है। जो परम पवित्र होता है किसी प्रकार का दोष ही नहीं होता, उसका राज दिलों पे अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप ही है। तो खालसा राज तो उसी का है जो निखासर है, जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं रहा, वो आजाद हो गया। तो रहमान तो वो हो गया, राजा तो हो ही गया, और क्या बचा राजा में। किसी का गला काटना, किसी से छीनना, क्या तलवारों के बल से आएगी वो चीजें? ये तलवारों के बल से नहीं आती है, ये तो करुणा, दया, सेवा के बल से आती है। इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। निरंजन, जहां किसी प्रकार का दोष नहीं है। निरंजन का दूसरा अर्थ अकेला ही, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। जब एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर कौन अच्छा कौन बुरा, कौन मित्र कौन शत्रु। मित्र बनाओगे तो शत्रु जरूरी है, और शत्रु जरूरी है, शत्रु है तो फिर मित्र भी जरूरी है। एक सिक्के के दोनों पहलू है, साथ में आएंगे। एक चीज होगी तो दूसरी चीज आएगी, जब एक ही चीज नहीं है तो दूसरी भी गई। तो निरंजन मैंने जहाँ अकेला ही है, निरंजन मैंने किसी प्रकार का दोष नहीं है, निखालस, साफ सुथरा एकदम। एक परंपरा है संतों की, उनमें
भेंट की जाती है, पुस्तक पुस्तक भेंट की जाती है। जब कोई खास पर्व या किसी खास को कुछ भेंट दिया जाता है तो ये पुस्तक भेंट में दी जाती है। उस पुस्तक के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, खाली होती है, एक भी अक्षर नहीं होता उसमें, बिल्कुल खाली, एकदम खाली पेज। सभी फकीरों का ऐसे है। तो वो पुस्तक दी जाती है, कहते इस पुस्तक को जिसने पढ़ लिया समझो वो सिद्धपुर साहब पहुंचा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो उसको पुस्तक को देख जो देता है वो भी समझ के देता है, और जिसने को दी वो भी उसको समझ लेता है। तो कहते हैं ठीक, पहुंच गया, दस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल खाली पुस्तक की तरह, कुछ भी जिसमें ना हो, सब कुछ खाली हो गया, अकेला वो ही बचा है और कोई नहीं बचा। निरंजन, कुछ भी नहीं है, निखालस। ऐसा सदगुरु का रूप है। शब्द भी सोचना विचारना, शब्द भी तो बुद्धि का विषय है, वहां का थोड़ी विषय है। तो चैतन्य शाश्वत शांत व्योमद निरंजन नाद बिंदु कलातीतम, नाद से, बिंद से और कला से भी अतीत। जितनी भी कला है, कला बहुत प्रकार की होती है, हम लोग कला के बड़े दीवाने हैं। किसी में कोई कला होती है, लोग उसी के पीछे चल जाते हैं। किसी में कुछ कला है, किसी में कुछ कला, कला बहुत है ना। 16 कला तो चंद्रमा में ही है, ठीक है। ऐसे कलाओं के अवतार भी होते हैं। कोई कलाकार, कहते हैं ये कलाकार है। कलाकार क्या बोलते हैं? कलाकारी जो जानता है, काई कलाकारी जानते हैं। अब कलाकार कई चीज के हो सकता है। कहते राजनीति बड़ा कलाकार है ये, मतलब राजनीति की नॉलेज रखता है, यहाँ रखता है। संगीत का कलाकार है, मतलब गाना जानता है। जहाँ बजाने में कलाकार है तो बजाना जानता है, या किसी काम करने में कलाकार है दूसरे में। तो ये कलाएं हैं जो भी संसार की। विज्ञान भी एक कला है, विज्ञान भी एक कला है। विज्ञान एक कला है, गाना कला है, छोटा बड़ा हो जाना कला है, रिद्धि सिद्धि कला, ये कला है सब। और सतगुरु क्या कलातीत है, इन कला से भी परे है। उनमें ये कलाएं काम नहीं करती है, यहाँ कला इधर ही छूट जाती है।